जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है 29 मार्च से जो ब्रह्मांड में प्रेत योग बन रहा है, उसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और जो विशेष 5 नियम है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और उपाय के साथ में आपका आज का वीडियो होने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो भाइयों देखिए, बात ऐसी है कि जो ब्रह्मांड में ग्रहों का जो परिवर्तन होता रहता है, उससे कुछ शुभ योग बनते हैं तो कुछ अशुभ योग बनते हैं। तो ऐसा ही जो अशुभ योग अभी जो बनने जा रहा है ब्रह्मांड में, शनिदेव भगवान और राहु देव की युति है, उसको पिशाच योग, प्रेत योग कहते हैं। और नाम से ही आप सब लोग जानते हैं कि ये ऐसा जो नाम होता है बहुत खतरनाक होता है, ऐसा जो योग होता है बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे मामलों में जब ये ब्रह्मांड में जब योग बनता है तो जो निगेटिव शक्तियाँ होती है, दैत्य शक्तियाँ होती है, उनका प्रभाव ज़्यादा गिरता है ब्रह्मांड के ऊपर। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु, सभी प्राणियों पर उसका जो प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा गिरता है और दैत्य शक्ति का जो पावर वो ज़्यादा बढ़ता है। दैत्य शक्ति का जो उतने दिन तक वो राज रहता है ब्रह्मांड पे। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 12 साल में जो कुंभ मेला आता है देवता शक्ति का, 2 महीने रहता है। वैसे ही मान लीजिए कि 18 साल में कुंभ मेला आता है दैत्य शक्ति का। जैसे देवता शक्ति का 12 साल में जो कुंभ मेला आता है उसमें कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे शाही स्नान जैसे। वैसे ये 18 साल बाद जो दैत्य शक्ति का कुंभ मेला आ रहा है, इसमें भी इनके कुछ विशेष दिन होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो जैसे उसमें अमावस्या होती है, पूनम की रात होती है, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे कुछ उसमें कुछ अष्टमी होती है, कुछ ऐसे इनके विशेष दिन होते हैं। तो ये 29 मार्च से ये योग बनना चालू हो जाएगा और कम से कम 31 मई तक ये योग रहेगा। मतलब अप्रैल और मई, ठीक है, 2 महीने तक ये योग रहेगा। तो आपको ये 2 महीने में आपको सावधानी बरतनी है। और जो महीने अभी आपको विशेष कुछ दिन आपको बताया, अमावस्या, पूनम की रात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस दिन पर तो आपको बहुत ही विशेष सावधानी आपको बरतनी है। तो कौन से 5 नियम है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उसमें बाद में उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से देवता का उपाय करना चाहिए। क्योंकि भाई क्या हो जाता है कि ये जो प्रेत योग जो बनता है 18 साल में एक बार बनता है। अगर इसमें अगर ये आपने सावधानियाँ का ख्याल नहीं रखा और वो प्रेत योग अगर आपके घर में उसने प्रवेश कर लिया, आपके जीवन में प्रवेश कर लिया, तो क्या हो जाता है कि फिर 18 साल तक आपको पूरा संघर्ष ही करना पड़ता है, पूरा जीवन व्यक्ति का बर्बाद हो जाता है। उसमें फिर बाद में कितना भी उपाय किया तो कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से ऐसे अशुभ योग में क्या करना चाहिए, कुछ नियमों का अगर आपने पालन किया तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं गिरता। और ऐसे अशुभ योग में क्या होता है कि जो हमारे देवता होते हैं वो भी आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाती, क्योंकि ये अशुभ योग में दैत्य शक्ति का ज़्यादा राज होता है, उनका ज़्यादा पावर होता है। तो ये जो आपका आज का अपना जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जो पहला जो नियम है भाई, वो आपको क्या करना है कि जैसे रात के 11 बजे के बाद में आपको बिना सोचे समझे आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, ठीक है। वैसे तो 2 महीने में ये सावधानी आपको बरतनी, लेकिन वो 2 महीने में जैसे अमावस्या, पूनम की रात जब आएगी, ऐसे कुछ 4-5 जो दिन रहेंगे 2 महीने में, उसमें आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और आपको छत पर नहीं सोना है, या फिर रात को 11 बजे 12 बजे के बाद आपको घर का जो छत होता है उस पर आपको नहीं जाना है। अगर कोई विशेष, बहुत ही विशेष अगर आपको ज़रूरत गिरती है जाने की, तो फिर आपको महाकाली का मंत्र का जाप करके आपको जाना है। और घर से बाहर भी आपको अगर निकलना है तो महाकाली का 3 बार मंत्र का जाप करके आपको बाहर निकलना, अगर बहुत इमरजेंसी ज़रूरत गिरती है तो। तीसरा जो नियम है भाइयों कि आपको रात को अगर खाना बनाने की ज़रूरत गिरती है इमरजेंसी में 11 बजे के बाद में, तो आपको नींबू को नहीं काटना है, ठीक है। जो चौथा जो इसमें जो नियम है कि रात को आपको क्या करना है भाइयों कि जो कुछ संभोग लोग जो करते हैं, ठीक है, 11 बजे के बाद में वो नहीं करना है। खासकर जो अमावस्या, पूनम की रात होती है उस दिन आपको, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है उस दिन आपको इन नियम का पालन करना है। और जो देखिए भाइयों, जो ऐसे बहुत से छोटे मोटे इसमें नियम होते हैं, लेकिन जो मैं बड़े बड़े जो नियम है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और जो लास्ट का जो नियम है भाई, आपको रात को 11 बजे के बाद में आपको आईने में नहीं देखना है। ऐसे जो 5 जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इससे क्या होता है कि उस टाइम पे जो निगेटिव शक्ति का जो प्रभाव ज़्यादा रहता है और आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो उसका आपके ऊपर प्रभाव गिरने के चांसेस होते हैं।
इसी वजह से थोड़ा सोच समझ के बात को ध्यान में रख के आपको ये बातें करनी है। तो भाइयों अभी ये तो हो गया अपने 5 नियम, लेकिन उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक ही उपाय है कि महाकाली की शरण में जाना, महाकाली के मंत्रों का जाप करना। तो महाकाली का कौन सा मंत्र होता है? सबसे जो पावरफुल जो मंत्र होता है कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चई नमः। ये मंत्र सबसे पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आपको ये मंत्र बोलना है। सुबह जब आप स्नान करते हो या फिर रात को जब आप पूजा करते हो शाम के समय में, उस टाइम पे आपको ये मंत्र बोलना है। जितना हो सके उतना आपके मर्जी के अनुसार, आपका जितना आपको टाइम मिलता है, जितनी आपकी क्षमता है, उतना आपको महाकाली के मंत्र का जाप करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है। अगर आपको इसके जो प्रेत योग बन रहा है, जो पिशाच योग बन रहा है, इसकी शांति के लिए अगर आपको कुछ विधि हवन करवाना आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी जो फीस होती है, दक्षिणा होती है, वो लागू रहेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। किसी किसी लोगों की कुंडली में जन्मतः ऐसा योग होता है, पिशाच योग, प्रेत योग, उनके लिए भी शांति की जाती है। अगर आपको इस योग का नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा आपके ऊपर ना गिरे, उसके लिए करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। जब विधि हवन हम करते हैं उसके बाद में आपको यंत्र, माला, प्रसाद आपको दिया जाता है। और जो विधि हवन होता है आपको ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हैं, लाइव वीडियो भी आपको उसका मिल जाता है। अगर आपको शामिल होना है तो आप शामिल भी हो सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा। अपना जो आज का जो वीडियो है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको जानकारी दी है कि प्रेत योग, पिशाच योग कब बन रहा है, कितने दिन तक बन रहा है, उसमें क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।